कार्यक्रमस्य अग्रेसारणं कुर्वन् अहम् आकारयामि गीता शुक्लं महाभागा वर्तते। एषा संस्कृतविभागाध्यक्षा अस्ति। तत्र उत्तरप्रदेशस्थित लखीमपुरी स्थित महाविद्यालये तत्र विभागाध्यक्षा संस्कृतविभागाध्यक्षा वर्तते खलु। एषा उच्चशिक्षासन्दर्भे महिलानां या स्थितिः अस्ति, महिला अध्ययनकेन्द्राणां या स्थितिः अस्ति, तस्मिन् सन्दर्भे विवरणं प्रस्तौति। अस्माकं सारस्वत अतिथिः रूपे विराजन्ते एता। अस्तु, अहम् आकारयामि। क्षम्यतां महोदय, अहं महोदयाय नाम संकीर्तनं न कृतवान्। जी महोदयात् गीता शुक्ला महोदयाय अहं तत्र क्षमां याचे। महोदय भवत्या अपि स्वागतं। भवत्या नाम संकीर्तनं मया बहु श्रुतमस्ति, अद्य श्रोतुम् अवसरः अस्ति। जी धन्यवादः। ॐ अग्नेऽनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन उक्तिं विधेम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे आभासी माध्यमेन आयोजिता 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठ्याम् ई-मंचे विराजमानानां कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्याणां विद्वद्वर्याणां सुहृदां संस्कृतानुरागिणां जिज्ञासूनां शोधछात्राणां च अभिनन्दनं वन्दनं करोमि। अद्य तु अहं हिंदी भाषाम् आश्रित्य स्वविषयं प्रस्तौष्यामि। भविष्ये संस्कृत भाषायामेव महिला अध्ययन शोध क्षेत्र के अभिनव आयाम बहुत सुंदर और बहुत मौलिक विषय का चयन किया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं संपूर्ण आयोजन समिति को हार्दिक साधुवाद देती हूँ। अनुकल्प डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जो कि जाह्नवी ई संस्कृत पत्रिका के संस्थापक भी हैं, संपादक भी हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ एक लंबे समय से। तो आज का जो शीर्षक है उसमें से मैंने उच्च शिक्षा में महिला अध्ययन केंद्रों की भूमिका, तो इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे इसका क्या अर्थ, महिला अध्ययन से क्या तात्पर्य है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसका इतिहास है, क्या प्रस्तावना है, क्या उद्देश्य है और क्या भूमिका है। इस क्रम से मैंने जो संग्रहित किया इधर उधर से, क्योंकि अपना मुख्य विषय नहीं है, तो यथामति आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास करती हूँ। अर्थ और इतिहास की यदि बात करें तो महिलाओं का अध्ययन एक अकादमिक क्षेत्र है और जो लिंग के सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं की जांच करते समय अध्ययन के केंद्र में महिलाओं के जीवन और अनुभवों को रखने के लिए नारीवादी या स्त्रीवादी अंतः विषय तरीकों पर आधारित है। 11वीं योजना में महिला अध्ययन पर विशेष बल दिए जाने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न समूहों में की समग्रता पर आधारित है। महिला अध्ययन महिला परिदृश्य में परिवर्तन लाने में, शिक्षण में अनुसंधान तथा उच्च शिक्षा तंत्र प्रबंधन में प्रभावी सिद्ध हो सकता है। यूजीसी 7वीं योजना अवधि से ही देश में महिला अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देता आया है, उसे सुदृढ़ किया है तथा एक दिशा देता आ रहा है। 11वीं योजना अवधि के लिए दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालय ने
महिला केंद्रों को सहायता प्रदान कर विश्वविद्यालय तंत्र में शिक्षण तथा अनुसंधान विभाग बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर अध्ययनों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा है। 11वीं योजना के दौरान यूजीसी के द्वारा भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास हेतु जो दिशा निर्देश दिए उसके दो भाग हैं। पहला है कि इसमें दृष्टिकोण पत्र सम्मिलित होगा जो एक और संकल्पना, उद्देश्य तथा भूमिका का ब्यौरा देगा, वहीं दूसरी ओर रणनीति और पद्धतियों का उल्लेख करेगा। जो दूसरा निर्देश है इस दृष्टिकोण पत्र के निर्देशों और उद्देश्यों को प्रचलन करने हेतु दिशा निर्देश देता है। इसमें जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें महिला अध्ययन को सम्मिलित किया गया था, जो उस समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। देश में व्यापक क्षेत्र में कार्य कर रहे महिला संगठन महिला अध्ययनों में लगे हुए हैं और गत 10 वर्षों में उसमें उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अब प्रस्तावित पद्धति क्या है महिला अध्ययन की? इसमें जो 11वीं योजना में यह प्रस्ताव किया गया कि महिला अध्ययन केंद्रों के गठन तथा महिला अध्ययन विद्वानों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए। विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक विभाग के रूप में स्थापित कर विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केंद्रों को सुदृढ़ किया जाए। उच्च शिक्षा में महिला अध्ययन का आरंभ किया जाना भारत में महिला आंदोलन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जब कोई उच्च पद संभालती हैं तो उनके मूल में या माने नेपथ्य में कहीं पुरुष होता है, और यदि वे पूर्णतया स्वयं की शक्ति या सामर्थ्य से, सक्षमता से भी एक शब्द आगे आएगा सक्षम, तो संभालती हैं तो उसका परिणाम कुछ और होता है, और जब किसी के आश्रय से संभालती हैं तब उसका परिणाम कुछ और होता है। तो महिला अध्ययन केंद्रों से जो परिकल्पना की गई थी कि ये अनेक क्षेत्रों में लिंग परिप्रेक्ष्यगत ज्ञान के सृजन तथा नीति और पद्धति के क्षेत्र में एक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएंगे। यानी ये महिला केंद्र भविष्य में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इस दृष्टि से यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों को अनम्यूट करेंगे प्लीज। म्यूट है, अनम्यूट करेंगे। महोदया अनम्यूट करेंगे, म्यूट हो गया है। थैंक यू सर। वर्तमान अध्ययन में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में 67 महिला केंद्र हैं। इनमें से अधिकतर 10वीं योजना में स्थापित किए गए हैं। गत 3 दशकों में महिला अध्ययनों ने महिलाओं के जीवन के यथार्थ तथा जटिल बहुआयामी बोध के आधार पर एक अकादमिक महारत हासिल की है तथा पर्याप्त सिद्धांतों का विकास किया है। इस सामग्री से विद्यार्थियों को परिचित कराए जाने की आवश्यकता है। संभवतः इसीलिए यूजीसी के द्वारा महिला अध्ययन केंद्रों को बहुआयामी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व निसंदेह नई शताब्दी देख रहा है। भारत में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आरंभ में महिला अध्ययन की संकल्पना सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी की शाखा के रूप में की गई थी, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज महिला अध्ययन के कार्यक्रम को अनेक अन्य क्षेत्रों जैसे सामाजिक विज्ञान, मानविकी, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्र जैसे कृषि है, वानिकी है, चिकित्सा है, वास्तुशिल्प है आदि अनेक जो शाखाएं हैं इनको साथ लेकर के चलना चाहिए। ऐसा दिशा निर्देश जो है दिया गया है कि महिला अध्ययन केंद्रों को में इन विषयों को
अपना विषय बनाना चाहिए, इनको भी अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए, इन आयामों पर भी कार्य करना चाहिए। यूएन वुमेन की वैश्विक सद्भावना राजदूत एग्मा वाटसन के अनुसार विश्वविद्यालय छोटे आदर्श हैं। बहुत सुंदर वाक्य लगा मुझे। विश्वविद्यालय छोटे आदर्श हैं जो इस नजरिए का एक एक अति सूक्ष्म मॉडल है कि पूरा समाज आखिरकार किस तरह दिख सकता है। यानी अगर पूरे समाज को देखना चाहते हैं तो विश्वविद्यालयों को मॉडल बना करके देख सकते हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का उल्लेख महिलाओं के लिए मसौदा राष्ट्र नीति 2016 में किया गया है। इतना ही नहीं, उससे भी पहले 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सक्षम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय और कैंपस में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए कार्यक्रम नामक रिपोर्ट में इसका उल्लेख एक महत्वपूर्ण सिफारिश के रूप में किया गया है। महिला अध्ययन केंद्रों की भूमिका बिल्कुल अंत में है। हम महाविद्यालयों से संबंधित कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बालिका शिक्षा न दिलाने जैसे, यानी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, घर घर ज्यादातर बुलाना पड़ता है प्राथमिक शिक्षा के लोग, ऐसा अपना अनुभव बताते हैं, जैसे मुद्दों को समाज में जागरूकता फैलाकर, और वो भी योजनाबद्ध तरीके से, इसमें की महती भूमिका है। अतः विश्वविद्यालयों के द्वारा इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं का के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वाभिमान, सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ महिला कई दायित्वों को संभालती है, और जहाँ की महिलाएं सशक्त हैं वो राष्ट्र विकसित हो जाएगा, निश्चित रूप से विकसित हो जाएगा। दो पंक्तियां आ रही हैं कि नारियां देश की जाग जाएं अगर, तो स्वयं युग बदलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से उक्त विषय पर जो भी संकलित सामग्री मेरे द्वारा की गई थी यथामति, वो उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर मैं एक जो त्रिपुरा का जो अध्ययन केंद्र, महिला अध्ययन केंद्र है, वहाँ के विषय में मुझे कुछ 2-3 बिंदु मिले जो वास्तव में बहुत अच्छे लगे, और ये वहाँ का ही नहीं, हर महिला अध्ययन केंद्र के उद्देश्य होने चाहिए, और हर महिला अध्ययन केंद्र में ये कार्य किए जाने चाहिए, तभी वे अपनी भूमिका को अदा करने में सफल होंगे। जैसे यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यूजीसी समय समय पर केंद्रों की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। इसके लिए वो एक समिति बनाएगी और उसमें न केवल निगरानी और मूल्यांकन करेगी, समय समय पर उसमें सुधार के लिए जो भी आवश्यक होगा उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगा। इसके उद्देश्य जो थे वो उद्देश्य थे समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, यानी महिलाओं की क्या क्या भूमिका हो सकती है समाज को ये बतलाए जाने के लिए जो है कार्य योजना बनाना। दूसरा उद्देश्य है इनका कि सामाजिक प्रक्रिया में महिलाओं के योगदान का जो है आकलन करना, महिलाएं क्या कर रही है समाज में उसका आकलन भी किया जाए, न केवल उनकी भूमिका को बतलाया जाए बल्कि उनके योगदान को भी उजागर किया जाए, प्रकाशित किया जाए। समाज में असमानता की जड़ें और ढांचे और उनके संघर्ष और आकांक्षाओं का आकलन करना। तो ये जो उद्देश्य है प्रत्येक महिला केंद्र के होने चाहिए, अध्ययन केंद्र के होने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और इसके अंतर्गत कार्य क्या होने चाहिए, वैसे तो बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन मुख्य रूप से अनुसंधान, एडवोकेसी, प्रलेखन, इसमें भी बहुत शाखाएं प्रशाखाएं हैं, प्रशिक्षण का विस्तार। तो ये जो है महिला अध्ययन जो केंद्र है उनके कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया।
हमें जो समझ आपने में आया महिला अध्ययन हमने आप सब लोगों को उनके अध्यक्ष महोदय हैं उनसे मैं जी शेर में भी मिली और मुझे अगर सब हरिद्वार में भी आपसे मिली हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय भारत। आपने बहुत सूक्ष्मशिकया आपने महिला अध्ययन के जो संस्थान हैं उनको उनके क्या